नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़। आज का विषय बड़ा शानदार है। कभी कभी गोचर में इतनी विलक्षण घटनाएं होती हैं कि जिस पर बात करने में मजा आ जाए। 5 ग्रह अपनी अपनी राशियों में हैं, जिसे स्वग्रही होना कहते हैं। यानी 5 ग्रह अपनी अपनी स्वग्रही राशियों में हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो है मंगल, सूर्य, गुरु, शनि और चंद्र। ये घटना 2 दिन तक रहेगी, 17 और 18 अगस्त तक। अगर हम इन 2 दिन को निकाल देते हैं तो पूरे 1 महीने तक 4 ग्रह अपनी स्वग्रही स्थितियों में रहने वाले हैं। तो 5 ग्रहों का होना बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी बात है। तो क्यों ना हम लोग ये सीखें कि स्वग्रही क्या होता है और कैसे होता है, तो इस वीडियो का और अधिक मजा आएगा। तो कौन से स्टार कहां पर लिखे होने पर स्वग्रही होते हैं, वो आपको लिस्ट इस टाइम स्क्रीन पर दिख रही है। सूर्य अगर 5 नंबर पे लिखा है तो स्वग्रही, चंद्र 4 नंबर पे लिखा है तो स्वग्रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपकी जन्म कुंडली में कहां लिखा है, लेकिन अगर वो इस मैथमेटिकल नंबर पे लिखा है तो वो स्वग्रही हो जाएगा। ठीक है, ये एक बड़ी शानदार और बिल्कुल सिंपल सी बात है, उसको समझिए। मंगल 1 या 8 नंबर पे कहीं लिखा है, बुध 3 या 6, गुरु 9 या 12, शुक्र 2 या 7 और शनि 10 या 11। तो धनु 9 और 12। ठीक है, तो गुरु, तो सारे ग्रहों की स्थिति जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये मैंने आपको बता दी। तो एक तो ये चीज हो जाती है। अब इसमें एक और प्लस पॉइंट सी, अभी जो कुंडली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन कुंडली है, इसमें सिर्फ मैथमेटिकल नंबर लिखें। ये मेष लग्न की कुंडली है या मेष राशि से आपसे शुरू समझ लीजिए, 1 नंबर से। आपकी किसी भी से हो सकती है, 1 से लेके 12 तक कोई भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी है। अब इस कुंडली पे ध्यान दीजिए, मैंने बीच के 4 हाउसेस को सर्किल कर दिया है। अगर यही जो हमने पहले सीखा स्वग्रही कैसे देखना है, अगर वो स्वग्रही है और इन केंद्रों में भी है तो वो राजयोग कारक हो गया, वो राजयोग बनाएगा। दो हिस्सों में ये बात आपने सीखी, स्वग्रही कैसे देखना है आप समझ गए। उसके बाद में उसे अपने अपनी जन्म कुंडली पे देखना है तो आपको पता चलेगा कि वो राजयोग बनाएगा। तो जो केंद्र में आते हैं वो राजयोग बनाते हैं। अब एक और इससे एक स्टेप डाउन होता है, लेकिन वो भी बहुत शानदार चीज है, वो है त्रिकोण। पहला, 5वां और 9वां। अगर इनमें भी हाउस होता तो ये भी बहुत जबरदस्त बात होती है। तो जो 5 ग्रह स्वग्रही हैं वो कहां कहां हैं और इसमें कौन सी ऐसी राशि हैं जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, अब मैं उनकी चर्चा करता हूं। तो ये तो आपके लिए मैंने एक छोटा सा गेम बनाया, एक छोटा सा एक खेल में आपको एक चीज सिखाने की कोशिश की कि आपको ज्योतिष में थोड़ा इंटरेस्ट जागे। तो मेष लगन हमारे पास एक ऐसी लगन है जो सबसे पहले हम ले रहे हैं, जिसमें पांचों के पांचों स्वग्रही ग्रह या तो केंद्र में है या त्रिकोण में है। सबसे अधिक भाग्यशाली लगन यही है। तो मेष में क्या स्थिति है कि पहले घर में मंगल देवता, चंद्र चौथे घर में, सूर्य 5वें घर यानी त्रिकोण, गुरु भाग्य के स्थान यानी फिर से त्रिकोण और शनि 10वां भाव यानी केंद्र। तो पांचों ग्रह जो स्वग्रही हैं वो केंद्र या त्रिकोण में है। ये सबसे अधिक भाग्यशाली लगन हो गई। अर्थ ये निकला, जो ग्रह स्वग्रही होता है वो अपना प्रभाव मैक्सिमम दे सकता है, यानी शुभ प्रभाव। तो शनि का भी इन्हें यानी स्टेटस के हिसाब से भी, भाग्य के हिसाब से भी, इनकम के हिसाब से भी, सेहत, व्यक्तित्व, बोलचाल, भाषा, हायर एजुकेशन, मकान और संतान, ज्ञान, नॉलेज, तो ये सारे मुद्दों पर इनके लिए राजयोग की स्थिति बनती है। ये सबसे बेहतरीन 12 की 12 राशियों में मेष राशि या मेष लग्न बेस्ट है। इस वक्त 1 महीने का जो ये गोचर बन रहा है, और खासकर वो 2 दिन 17 और 18 अगस्त। वृषभ की बात करते हैं, वृषभ में सिर्फ 2 ग्रह आएंगे, एक भी राजयोग का निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन सूर्य स्वग्रही आएंगे चौथे घर में और शनि स्वग्रही आएंगे भाग्य स्थान यानी त्रिकोण के घर में। तो भाग्य के लिए, स्टेटस के लिए, रुतबे के लिए, धन संपदा, आमदनी के हिसाब से ये बहुत अच्छी स्थिति है। सुखों का, माँ का, इन सब का योग भी बढ़ने का योग बड़ा सुंदर बनता है। लेकिन
स्थितियां कमजोर इसलिए कि 5-5 ग्रह सौरयी होने के बाद भी केंद्र में एक भी ग्रह नहीं आया, एक भी बड़ा राजयोग नहीं बना इनके लिए, तो थोड़ी एवरेज स्थिति रह जाती है। अब बात करते हैं मिथुन की। मिथुन के अंदर केंद्र और त्रिकोण में मिला के सिर्फ एक राजयोग बन रहा है और वो है हंस महायोग, क्योंकि केवल बृहस्पति उनकी कुंडली में 7वें भाव में आ रहे हैं, बाकी ग्रह इधर उधर चले गए सारे। यानी 5 ग्रह सौरयी होने का कोई बहुत बड़ा फायदा इन्हें नहीं मिल रहा है, एक राजयोग बन रहा है और ये काफी पीछे से बना हुआ चला आ रहा है, अभी और थोड़े लंबे समय तक आगे बना रहेगा, लेकिन चलिए अच्छी स्थिति है। इसका लाभ लेना वैवाहिक जीवन पर, स्टेटस पर, धन संपदा और आनंद पर प्राप्त होगा और हो रहा है। अब बात करते हैं कर्क लगन की। लगन में चंद्र का राजयोग बनेगा, दशम भाव में मंगल का राजयोग बनेगा, सप्तम भाव में शनि का राजयोग बनेगा। तो यहाँ 2 बड़े राजयोग और 3 ग्रह सौरयी केंद्र में आ रहे हैं, त्रिकोण में कोई सा भी ग्रह नहीं आया। तो ये स्थिति भी बहुत सुंदर हो गई, सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, वैवाहिक जीवन के सुख के हिसाब से, सेविंग्स के हिसाब से ये बहुत अच्छा योग बना कर्क वालों के लिए। तो ये सेकंड नंबर पर बेस्ट हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे मेष अभी भी है और टॉप पे। सिंह की बात करते हैं। सिंह में 3 त्रिकोणों की हमने चर्चा की थी, पहला, 5वां, 9वां। तीनों के तीनों त्रिकोणों में ग्रह सौरयी हैं। पहले में सूर्य, 5वें में गुरु और 9वें में मंगल। तो ये भी बड़ी भाग्यशाली लगन हो जाती है। इसमें 3 ग्रह राजयोग तो एक भी निर्माण नहीं हुआ, लेकिन 3 ग्रह केंद्र या त्रिकोण में सौरयी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इन्हें संतान का, नॉलेज का, ज्ञान का, सेहत, व्यक्तित्व, गुस्सा, पर्सनैलिटी, अकड़, भाग्य, पिता का, राज्य का, ये सारे सुखों की प्राप्ति होने का योग है। तो बहुत आनंद प्राप्त होगा इस शानदार विलक्षण समय का, बहुत सुख प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कन्या लगन की। तो कन्या लगन की या कन्या राशि की जो स्थिति है वो ये है कि केंद्र में एक राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसे कहते हैं हंस महायोग। चौथे घर में गुरु सौरयी है और 5वें घर में शनि सौरयी है। केंद्र और त्रिकोण का एक एक योग। तो राजयोग तो सिर्फ एक निर्माण हो रहा है, लेकिन 2 सौरयी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में आ रहे हैं। और ग्रहों के भी बड़े फायदे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज का जो हमारा दृष्टिकोण यही समझना था कि केंद्र और त्रिकोण में कितना रहे, बाकी ग्रहों के भी लाभ होते हैं। अब बात करते हैं तुला लगन की या तुला राशि की। तुला राशि में 3 ग्रह केंद्र में सौरयी होकर आ रहे हैं। चौथे घर में शनि देवता, 7वें में मंगल और दशम भाव में चंद्र। ये 3 ग्रहों के सौरयी होने का जो इन्हें जबरदस्त लाभ है वो इनकी स्टेटस, इनके हायर एजुकेशन, इनके वैवाहिक जीवन के सुख की स्थितियां ले लो, जीवन स्तर की बात कर लो, आमदनी की बात करो, इन सभी मुद्दों पर इन्हें छप्पड़ फाड़ के मिल जाने की गुंजाइशें बनेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक में एक भी राजयोग का निर्माण नहीं हो रहा है, पर केंद्र और त्रिकोण में 2 ग्रह सौरयी हैं। एक सूर्य सौरयी है, दूसरे चंद्र भाग्य के स्थान पर। तो एक एवरेज स्थिति है, ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन जितना जबरदस्त योग बन रहे हैं उस लिहाज से ये बड़ी कमजोर पोजीशन है कंपैरेटिवली। तो वृश्चिक को इतने सारे ग्रह सौर्य होने का भी कोई विशेष लाभ होता हुआ नहीं दिखता है। धनु की अगर हम बात करते हैं तो 3 त्रिकोण हैं, लगन, उसके बाद में हमारा 5वां घर और फिर 9वां घर, सभी में ग्रह सौर्य हैं। लगन में बृहस्पति सौर्य, बृहस्पति के सौर्य होने से हंस महायोग का निर्माण हुआ। सोच समझ, व्यापार, प्लानिंग्स, आपकी संतान का सुख, स्वास्थ्य का सुख, आपकी बोली भाषा का प्रभाव बढ़ेगा, स्टेटस इंप्रूव होगा, भाग्य इंप्रूव करेगा, पिता से सुख के योग बनेंगे, संतान से सुख के योग, कंपटीशन की तैयारियां, पढ़ाई लिखाई, सही मौके पर सही डिसीजन की गुंजाइशें बढ़ेंगी। तो बहुत अच्छी स्थिति है इनके लिए कि राजयोग भी एक बन गया, प्लस तीनों केंद्रों में तीनों त्रिकोणों में बहुत अच्छा सुंदर योग बना, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं मकर की। 3 ग्रह सौरयी होकर केंद्र में आ रहे हैं। लगन में बृहस्पति, जो लगन में शनि देवता, और चौथे घर में मंगल देवता आ रहे हैं, और उसके बाद में 7वें घर में चंद्र। तो यहाँ 2 बड़े राजयोग, शशक महायोग और रोचक महायोग बने। सेहत का, व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का, कदकाठी का, मकान, वाहन, वैवाहिक जीवन में सुख, ससुराल वालों से सुख प्राप्त होने का, कुटुंब का सुख और सहयोग प्राप्त होने का, आमदनी के इंप्रूव होने का बड़ा जबरदस्त इन्हें लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इतने सारे फील्ड्स को एक साथ पॉजिटिव इफेक्ट देगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन की स्थिति
करीब करीब सबसे अधिक दयनीय है अगर इस एंगल से देखें कि 5 ग्रह स्वग्रही होने के बाद भी एक अकेला ग्रह स्वग्रही है सूर्य, वो भी आपकी कुंडली के 7वें घर में आ रहा है और उसकी लगन पर दृष्टि शत्रु दृष्टि है। तो इन 5 ग्रहों के स्वग्रही होने का आपको लगभग कोई फायदा नहीं, एक तरह से थोड़ा मामला कमजोर हो गया। ऐसा नहीं है कि स्थिति बिल्कुल खराब है, लेकिन केंद्र त्रिकोण के एंगल से अगर हम आज बात करें तो अधिक लाभ इन्हें नहीं हो रहा है। आमदनी बढ़ेगी, थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, एफर्ट्स बढ़ेंगे, प्रयास बढ़ेंगे, उन प्रयासों का भविष्य में बहुत लाभ होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन राजयोग का एक भी निर्माण नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं मीन की, तो मीन में एक राजयोग का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है हंसमा योग, दशम भाव में बन रहा है। सेहत, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, रुतबा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ मिलेंगे। चंद्र एक त्रिकोण यानी पंचम भाव में स्वग्रही, तो संतान का, ज्ञान का, बौद्धिक सामर्थ्य का लाभ मिलेगा, इनकम का लाभ होगा, खर्चों का भी लाभ होगा, इनकम का लाभ होगा, कुटुंब का सहयोग प्राप्त होगा, बोली भाषा से ही बहुत सारे काम निकल जाने का योग बनेगा। तो बड़ा सुंदर योग है। लेकिन अगर राजयोग तो सिर्फ एक, और अगर बात करते हैं केंद्र त्रिकोण के हिसाब से देखें तो 2 ग्रह यानी चंद्र स्वग्रही आ जाते हैं त्रिकोण में, और उसमें योग तो बड़े सुंदर हो गए। तो जो सबसे भाग्यशाली कुंडली इस समय रहेगी, जो सबसे भाग्यशाली राशि या लगन की हम चर्चा करते हैं, वो रहेगी मेष। मेष के बाद अगर हम एक और भाग्यशाली की बात कर लेते हैं जो सेकंड नंबर पर आएंगी, तो वो आएगी सिंह, उसके बाद में आएगी धनु। ये बहुत है, बहुत अच्छी है। तो मेष सबसे ऊपर जाएगी, उसके बाद में आपकी कर्क आएगी, कर्क के बाद तुला, तुला के बाद मकर, ये एक साथ हो गई, सीरीज में लिख देता हूं पूरी। तो सबसे ऊपर मेष, उसके बाद में आएगी आपकी कर्क, कर्क के बाद आएगा आपकी तुला, तुला के बाद में आएगी मकर, इसके बाद आ जाएगी सिंह, सिंह के बाद आएगी धनु, जहां पे ये स्थितियां बहुत अच्छी बन करके आ रही हैं। उसके बाद अगर हम और नीचे जाते हैं तो कन्या की बात करते हैं और मीन की बात करते हैं, और सबसे लास्ट में हमारी वृश्चिक और कुंभ आ जाती है, कुंभ सबसे नीचे। तो ये इस तरीके का एक पैटर्न बना, सारे ग्रह 5-5 स्वग्रही आए, 4 का राजयोग बड़े लंबे समय तक रहेगा, चंद्र केवल 2 दिन के लिए बनाएंगे। आप अपनी कुंडली में जरूर देखना, कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो मुझसे पूछिए, मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन सहज है, आसान है, आराम से समझ में आएगा, और इस गोचर के सुख का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।